Good morning, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो बढ़िया. Yes, sir. Good. Umang and मीमांसा. 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ना, उसके बाद. और बताओ, प्रीवियस लेक्चर पढ़े हो? Yes, sir. Yes, sir. पहले का जो भी पढ़ाई हो रहा है ना, उसको अच्छे से नोट्स बनाओ अभी, ठीक है? क्योंकि ये सब सारी चीजें बाद में काम देगा. बाकी परसेंटेज अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर ये अच्छे से बेसिक हो जाएगा ना, तो बाकी आप लोग का प्रॉफिट लॉस, CI हो गया, SI हो गया, बाकी जितना भी कुछ हो गया ना, सारा कुछ परसेंटेज पे बेस्ड है. तो अच्छे से नोट्स बनाओ इसका. और जो भी क्लास में हो रहा है ना, अभी इसके पहले 4-5 लेक्चर हुआ है ना, तो और कुछ भी डाउट है तो आप लोग का तो अभी फाउंडेशन कोर्स है ना, 1 ईयर तक जाएगा, तो आराम से करो, ठीक? कोई टेंशन वाली बात नहीं है. और जहां भी कोई डाउट हो पूछो, ठीक ना? 1-2 Yes, मिनट sir. और वेट कर लेते हैं. बाकी कोई अगर आता है उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बाकी कल शायद आप लोग का क्लैट का मतलब पेपर है ना, आप लोग का नहीं होगा, मतलब क्लैट का है ना, शायद कल ही है ना? Yes, sir. Yes, कल sir. अच्छा अच्छा, चलो फिर बढ़िया है. हम्म. तो पहले वाला सब कुछ है ना क्लियर, मतलब कुछ डाउट नहीं है ना? No, sir. Clear. No, sir. कोई डाउट भी होगा तो पूछते चलना, ठीक ना? मतलब क्लास में हम लोग करेंगे, क्योंकि 1 ईयर कोर्स है ना, तो सबको साथ में लेके चलेंगे. चाहे डाउट हो या कुछ भी हो, आप लोग पूछते चलना. और बाकी आप लोग का कुछ भी डाउट होता है तो ग्रुप में डाल दिया करो, ठीक है? इनरोल वाले में, या जो इनरोल में मतलब जो भी डाउट हो उसमें डाल दिया करो, तो परसेंटेज का तो मैं उसे बता दूंगा, ठीक ना? Yes, sir. बस यही कोशिश करना कि अभी से अच्छे से लेके, ठीक? तो बाकी बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम देते हैं, ठीक है? आईलेट वाइलेट जो भी, अब जिसमें मैथ और रीजनिंग जो भी पूछता है, तो पक्का है कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक ना? और कोई नहीं आया? आकांक्षा आती थी ना, वो नहीं अभी तक. चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, हाँ? दिख रहा बोर्ड? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है. तो मैं म्यूट अनम्यूट ये सब नहीं करूंगा, ठीक है? आप लोग जब मन होगा बोलना, अनम्यूट ही कर लो, ठीक ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं, हाँ? देखो, अभी तक हम लोग मतलब जो भी पहले का लेक्चर था उसमें मतलब जितने भी बेसिक बेसिक कर लिए थे, ठीक है? तो 1-2 मतलब क्वेश्चन पहले का कर लेते हैं प्रीवियस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ताकि आप लोग का भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक ना? चलो Yes, sir. क्वेश्चन कर लो तब तक. दिख रहा है ना? अब सही दिख रहा है ना? Yes, sir. चलो. चलो इसको लिखो. चलो
पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर लो ना, ऐसे अच्छा रहता है ना, लगता है क्लासरूम में ऐसे पता नहीं मुझे चलता क्या कर रहे हो क्या नहीं। पॉसिबल है तो कर लो ऑन, मेरे लिए सही होगा कुछ। ऐसे फीलिंग नहीं आ पाता क्लास का, ऐसे पता नहीं। सर 10%। 10%? मानसा तो मेरा भी 10% आ रहा है। 10%, ठीक है। कैसे हुआ? If the price of sugar increased by 30%, मीन्स कितना हो गया 30%, मतलब 10 से 13 हो गया ना। यस सर। कितना डिक्रीज करना है? 13 से 10, तो कितना डिक्रीज हुआ? कैसे 10 आया ये बताओ। वो सर 130 ले लिए थे। 130 ले लिए थे। कौन सा तुम? तो मेरा भी वैसे ही था 130 लेकर के। 130 कैसे ले लिए? 30 यहाँ लिखा हुआ है तो। चलो एक और देखो, 40, 140 नहीं ले लेना। चलो 40 का बताओ। सर 28.56। 28.5। तुम्हारा? सर 25/7%। 25/7%। डिफरेंट कैसे आ जा रहा है? मैं से बताओ कैसे बताइए, बताओ कैसे सर वो सॉल्व हो करें। जाएगा 10 और 14, फिर हाँ नीचे 14 14 और 10। और 14 ना, 14 और 10 ना, हाँ 4। तो 4 ज्यादा है तो 4/14 इंटू 100। हाँ और 1/7 का पता है ना, याद करने के हाँ लिए। 14.28 होता है। 2 है तो इंटू 2 कर देंगे। सर 2 रहेगा ना ऊपर, 4/14 है तो अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग ठीक से। हाँ 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 28.56 ना। हाँ इतना ही आया था। चलो दोनों का सेम आया था ना। नो सर, मेरा गलत आया था। कहाँ गलती की है? 1 वीक का टाइम मिलता है, इसमें तो पढ़ाई होती है ना। सर एग्जाम चल रहा है सर। किस चीज का एग्जाम? सर वो टेस्ट चल रहा है स्कूल का। ऑनलाइन? यस सर। अच्छा अच्छा, 12th में हो ना तुम? यस सर। मीमांसा तुम? सर हम भी 12th में हैं। मेरे स्कूल में भी होगा अब। कौन सा स्कूल? सेंट कैरेंस। गोला रोड वाला? यस सर। गर्ल्स स्कूल जो है वो है? नहीं वो कोएड है अच्छा गोला रोड में। कोएड है। तुम्हारा उमा कौन सा स्कूल है? सर हम नॉन स्कूलिंग कर रहे थे सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक लास्ट कर दो बस। The price of sugar decrease कर दो यहाँ पे, डिक्रीज बाय कितना? 60% ले लो, बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज। तो ये सही से कर लो दोनों, उसके बाद सही है। सिक्सटी परसेंट है, ठीक है। डिक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस है कि जो कंज्यूम करेंगे कंजम्पशन में इंक्रीज होगा। 150 है क्या आंसर? कितना? 150। 150%। यस सर।
उमंग तुम्हारा? आया उमंग कि नहीं? सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, भूल गए सारा कुछ। कैसे? देखो यहाँ पे 60% है ना, 60% से डिक्रीज कर दिए, तो इसको क्या लिखेंगे? 60 अपॉन 100 ना, तो ये गया 2 3 जा 2 5 जा, ठीक है। डिक्रीज किया तो ओरिजिनल कितना हो गया? 5, और डिक्रीज कर गया तो 5 माइनस 3 2 हो गया ना। तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा? 2 से 3, 2 से 5 ना, 5 2 तो 2 5, कितना इंक्रीज हुआ? 3, किससे? 2 से, यानी 100। 50 इजी तो है, बोलो आया समझ में? यस सर। यस सर। आ गया? गुड। यस सर, ओके। अब हो जाएगा? यस। ठीक है, रिकॉर्ड करो, हो जाएगा तो रिकॉर्ड इसी में। तो ये सब क्लियर करो, फिर तभी तो आगे पढ़ने में सही रहेगा। यहाँ पे 70 कर लो, चलो जल्दी। इफ द प्राइस ऑफ शुगर, इफ द प्राइस ऑफ शुगर decrease by 70%, by how much percent consumption should be increased so expenditure remains constant? Safi. यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बढ़िया। एकदम। सर एक डाउट है 70%। 20%, अच्छा। सर एक डाउट है सर, पूछें? हाँ पूछो पूछो पूछो। सर बोल रहे हैं सर कल तो पेपर है सर, तो अभी आप जैसे बताया था परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन और टाइम ये सब थोड़ा बहुत देख लेंगे सर, तो एंड मोमेंट रिवाइज कैसे करें सर मैथ्स का? ये मतलब कल तुम्हारा मतलब वो क्लैट का एग्जाम है? हाँ सर। अच्छा अच्छा, तो देखो एंड मोमेंट पे ना अगर कुछ करना है ना तो क्या करोगे? परसेंटेज रेशियो, बस दो दो टॉपिक को ना, मतलब परसेंटेज का जो शॉर्टकट वो होता है ना, 1 से लेकर 15 तक, 1/15, ये सब अगर हाँ सर। कैलकुलेशन फास्ट करना हो तो वो कर हाँ लो, सर। ठीक है। ठीक और है सर। बाकी बाकी जहाँ से, अब मुझसे तो नहीं पढ़ रहे हो तुम ना? नहीं नहीं सर, पढ़े हैं, वीडियो अच्छा, देखे ना। क्या नाम है? नाम बताओ। शौर्या सर। नाम, अपना नाम तो बताओ। आप बताएं तो सर, शौर्या। सर ठीक है। तो क्या करना ना कि अगर मेरे जो नोट्स होंगे ना, ठीक है, परसेंटेज और रेशियो का, बस उन्हें देख लो, ठीक है। बाकी कुछ करने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। कल एग्जाम है ठीक ना, है। तो हाँ सर। परसेंटेज और रेशियो का नोट्स देख लो, और कुछ नहीं। ठीक है। क्योंकि जितना अधिक पढ़ोगे, मैथ्स है ना, बस दिया ही करना हाँ है हम लोग को, तो परसेंटेज रेशियो करो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके भाई। शशिकांत, बोलो। शशिकांत जी बोलिए, आगे आइए। इफ द प्राइस ऑफ शुगर तो डिक्रीज बाय 99.96 आ रहा है। तो कितना डिक्रीज कर गया ना, तो कितना हुआ डिक्रीज कर गया? इतना ना, तो 10 3 3 10, ठीक है। 6/4/3 into 100, यानी 3 3 133 तो 7/3 होगा ना? 7/3 कैसे? 70% है ना, तो ओरिजिनल 10 हो गया ना, और डिक्रीज है तो 10 माइनस 7 ना। और फिर 3 तो 7 टाइम्स बड़ा है 10 से, तो 7/3 into 100 होगा ना वहाँ पे। नीचे 70% है तो 70/100, समझी? वो समझ गए, बस नीचे वाला जहाँ पे 4/3 है अच्छा, और 4/3 है ना, 7/3। तो कितना? अच्छा अच्छा सॉरी,
3 से कितना इंक्रीज हुआ 7 ना 7/3 हाँ इंटू 100 ये होगा ना गुड बढ़िया इट मींस कितना हो जाता है ना इंटू 7 कितना आएगा ना बोलो यस अब सर सही है क्या तो मेरा 99.96 आ रहा है। कैसे 7/3 है ना ऐसे नॉर्मल करो ये तो मतलब कैलकुलेशन है ना हाँ 7/3 है 7/3 इंटू 100 है, तो 1/7 का वैल्यू होता है 14.28 इंटू 7 कर 1/7 दिए। 1/7 क्यों लेगा 1/3 है ना ये अच्छा हाँ हाँ समझ गया। 7 के ऊपर में मल्टीप्लाई है ना यस समझ गया हाँ। 1/3 का वैल्यू कितना होता है 1/3 का 33.33 होता है ना अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है बस यस समझ गया। क्लियर है यस सर यस सर। चलो फिर good। पिछले क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था ये बताओ एनिमल सर वो वाला था, एनिमल वाला रैबिट और कैट का। अच्छा कैट होगा ना कितना वो खाता है यही ना यस सर चलो तो उसी टाइप का वो समझे थे ना अच्छे से यस सर यस सर समझ गए थे। तो अगर वो समझ गए थे तो एक बताओ इन पार्किंग एरिया there are total some are चलो इसको लिखो पहले बताना आया मैं आंसर सफे ट्राई कर रहे हैं। करो करो सर सर 134 130 और व्हीलर और 150 152 हाँ व्हीलर। सर 130 150 यस सर 130 क्या है 4 व्हीलर या 2 134 व्हीलर व्हीलर। हाँ सही है गुड
सर 150 और 130 आ रहा है। आ गया? चलो गुड। देखो इसको कैसे बनाते हैं हम? इन पार्किंग एरिया दे आर टोटल इतना व्हीकल, ठीक है, सम आर टू व्हीलर एंड सम आर फोर व्हीलर, ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ व्हील्स इज इतना, ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितना है? 280, ठीक है। अगर हम इसमें टू व्हीलर भी है और फोर व्हीलर भी है, ठीक है, तो एक केस हम अगर ये मान ले कि हम मान लेते हैं कि ये जो फोर व्हीलर है ये भी एक इसको टू व्हीलर मान के चलते हैं, ठीक है। बोलो। अब मानते यस हैं सर। ये भी टू व्हीलर है ये भी टू व्हीलर है, ठीक है। तो अगर दोनों टू व्हीलर रहता, ठीक है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितना हो जाता बताओ? 560 560। ये 280 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 560 होता ना। yes sir बट यहाँ डिफरेंस अब देखो, बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितना है? 820 820 है ना, 820 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है? बोलो। 560 कितना आएगा? 260 260, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 260 ये क्यों आ रहा है ये बताओ? क्योंकि हम फोर व्हीलर को टू व्हीलर ले लिए है ना। हाँ, तो यस सर। ये दो व्हील हम कम लिए हैं, ठीक है। तो दो व्हील अगर कम लिए हैं तो उससे डिवाइड कर दें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि जो फोर व्हीलर का टू व्हीलर हमें टू व्हील जो कम लिए हैं, तो इसे डिवाइड करने पे कितना आएगा? 130 आएगा। इट मींस नंबर ऑफ फोर व्हीलर कितना है? 130 है। तो नंबर ऑफ टू व्हीलर कितना आ जाएगा? 280 माइनस 130 मींस 150। बोलो, डाउट है किसी को इसमें? नो सर। नो सर। क्लियर है सभी का? यस सर। सर यस ऐसे भी सर। तो हो सकता है सर, टू व्हीलर सर, मतलब दोनों को टू व्हीलर मान लेना है और 820 से अगर उसको डिवाइड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल आएगा 410। और इसमें है सर फिर से बोलो, गिवन है टू। फिर सर से बोलो। फोर व्हीलर और टू व्हीलर को दोनों व्हीकल को टू व्हीलर ही मानते हैं सर। तो हाँ ठीक है। और उसको 820 से डिवाइड करते हैं। टोटल व्हील्स है सर 820, तो 410 हाँ आएगा वैसे टोटल व्हीकल। हाँ वैसे वैसे भी कर सकते हो। बात है कि मतलब हम लोग ऐसे चल रहे हैं, तुम मतलब व्हील से लेके चल रहे हो, ठीक है। यस सर। कोई डाउट है? बोलो, किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं ना, चलो ठीक है। तो ये वाला मतलब 3-4 क्वेश्चन इसमें हो गया, ठीक है। पॉपुलेशन वाला करा दिया है, उसका भी है, तो ये देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब अलग टाइप पे चलते हैं। हाँ? चलो अब देखो एक क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। अ पर्सन 25% of his income on house rent, 20% of remaining on food, and 50% of on public. Find total income. पहले लिखो इसे, लिखो इसको अच्छे से। Find total income. sir 24,000 कितना? 24,000
टोटल इनकम यस सर 24,000। नहीं, देखो मैं गलती किया होगा। लिखा हुआ हो गया ना सबका? सर 20400 20,400। नहीं, अच्छे से क्वेश्चन रीड करके अपने को 1 मिनट टाइम देते हैं। और आया? हाँ तो बोलो। सब बना रहे, 1 सेकंड। ठीक, मतलब तुम्हारा मेरा गलत आ रहा है, 40,000 करके कुछ आ रहा है। सर 6,000। 6,000 नहीं, हाँ सही है, 6,000 सही है। सर 6,000 हाँ, तो गलत काट दिए थे इसलिए हो गया। हाँ 6,000 सही है। चलो देखो बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बोलते हैं, देखो यहाँ पे a person spend 25% of his income। हम ये बताओ पहले परसेंटेज में टोटल कितना होता है, ये बताओ पहले। 100%। हाँ, अब फ्रैक्शन में 1। 1, ठीक है। ये सभी को पता है ना, परसेंटेज में 100 और फ्रैक्शन में 1, ठीक ना। अब देखो, अब बोल रहा है पर्सन स्पेंड 80% ऑफ इनकम ऑन हाउस रेंट, इतना परसेंट ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड, मतलब रिमेनिंग ऑन फूड, एंड इतना परसेंट ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रैवलिंग, एंड फाइनली सेटल विद द फाइनल टोटल इनकम। पहले एक्स मानते हैं, मान लो मेरा टोटल इनकम एक्स है, आना बोलो। यस सर। ठीक है, अब टोटल इनकम एक्स है, तो अ पर्सन स्पेंड इतना परसेंट ऑफ इनकम, ठीक है। 25% मतलब कितना होता है ये बताओ? 1/4 होता है ना। हाँ, यस सर। तो अगर 1/4 वो एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, तो कितना बचा? 3। इनकम एक्स है, ठीक है, और इसमें से 1/4 एक्सपेंड कर दिया। इट मींस मतलब उसके पास रिमेनिंग कितना बचा? फ्रैक्शन में मैक्सिमम 1 होता है ना, तो 1 - 1/4 यानी 3/4 बचा होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो 1 - 1/4 यानी 3/4 बचा होगा। तो अब कितना बचा? टोटल इनकम इतना था, इसका कितना पार्ट बचा? 3/4। हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। अब देखो, अब 20%, अब रिमेनिंग क्यों लिखे? क्योंकि देखो नेक्स्ट स्टेप है 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड। अब जो रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग इतना ही बचा ना, इसका 20% वो खर्च करता है फूड पे, और फिर 15% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रैवलिंग। अब देखो इसका 20%, तो बताओ 20% मतलब कितना होता है? 1/5 बोलो। तो अगर 1/5 यस वो सर। एक्सपेंड मतलब वो फूड पे स्पेंड कर दिया,
तो ये बताओ कितना वो मतलब सेव किया, अब उसके पास कितना बचा, तो 1 - 1/5 मैक्सिमम अमाउंट होता है ना, तो 1 यस सर, - 1/5 4/5। यानी 4/5, यानी रिमेनिंग का अब उसके पास कितना बचा है, कितना बचा हुआ था, अब कितना बचा है 4/5। 4/5। बोलो किसी को कोई डाउट नहीं इसमें? नो नो सर। सर। है ना? अब ठीक है, फाइनली देखो, एंड 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रैवलिंग, अब रिमेनिंग इतना बचा है, इसका 50% वो ट्रैवलिंग पे खर्च करता है, ठीक है। तो अब देखो 50% मतलब कितना, 50/100 यानी 5358, 2/20 को खर्च कर देता है, ठीक है, इस पे ट्रैवलिंग पे। तो कितना यहाँ से कितना सेव किया, तो 1 - 17/20। यानी 17/20। विदाउट यानी टोटल सेविंग इसका इतना आया। अब ये टोटल सेविंग किससे इक्विवेलेंट है, 3060 के बराबर। बोलो यस सर। डाउट है? नो सर। तो फिर नो सर। नो सर। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना? अब x का वैल्यू तो निकालना है, नहीं तो वैल्यू निकाल लो, तो कट कर दो 5 4, ठीक है, और कुछ कट होगा नहीं होगा, ठीक है। वैसे वैल्यू देखो पहले 3060, ये ऊपर चल उधर जाएगा, ठीक है, नीचे में क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है, इससे कट करो 1020, ठीक है, ये 76 5 2500 यानी 6000। बोलो क्लियर है सभी का? यस सर। यस सर। चलो लिख लो सबसे पहले, लिख लो। बोलना हो जाएगा तो। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। यस सर। अब ये तो एक पहला मेथड था एक्स वाला, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखो, इसको रन करते हैं। दूसरा मेथड देखो, अब पर्सन स्पेंड कितना परसेंट ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, ठीक है। अब 25% मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। तो देखो 1/4 ये क्या डिनोट करता है, हम बताते हैं ना कि नीचे में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू या जो भी बेस वैल्यू करता है, ठीक है। तो पर्सन स्पेंड यानी अगर किसी भी पर्सन का 4 रुपीज अगर इनकम है तो वो स्पेंड कितना कर रहा है, 1 रुपीज, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा जो है वो शो करता है, हाँ या ना? बोलो यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब मान लो किसी भी पर्सन का इनकम है 4, तो वो 1 रुपी स्पेंड कर दिया, तो इसको कितना सेविंग बचा 3, इसको 4 से भी लिख सकते हैं, या इनकम या सेविंग। बोलो हाँ या ना? यस सर। सब कोई बोलेगा, 3 लोगों को यस यस सर। सर। हाँ ठीक है। अब यहाँ हो गया, अब 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड 20%, ठीक है। 20%। यस। 20% कहने का मतलब 1/5, यानी अगर 5 रुपीज इनकम है तो 1 रुपया स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ से कितना सेव कर ले रहा है, 4 5 4 लिख सकते हैं। बोलो यस सर। ठीक है। यस सर। लास्ट में कितना, 15% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रैवलिंग, तो 15% मतलब 3/20, यानी अगर 20 अगर इनकम है तो उधर कितना 70। तो 70। बोलो हाँ या ना? ये इधर इनकम आ गया, इधर स्पेंडिंग आ गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? नो सर। नो सर। नहीं ना? अब देखो अब क्या होता है ना कि अगर कोई भी वैल्यू क्रॉस कट हो रहा है ना, तो इसको कट कर दो। देखो ये 4 4 क्रॉस हो रहा है, कट करते हैं, और देखो कोई क्रॉस में हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इनकम क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 100, और ये कितना हो जाएगा, 73 या 51, 51। ठीक है। यानी मेरा इनकम कितना आ गया 100 और सेविंग कितना आ गया 51, बट क्वेश्चन में कितना सेविंग दिया हुआ है 3060, यानी इस 51 यूनिट का वैल्यू कितना है 3060। तो अगर 51 यूनिट का वैल्यू 3060 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 60। 60, कोई डाउट है? तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 60 है तो इनकम मेरा कितना है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का वैल्यू 6000।
बोलो फिर से पहले लिख लो। सर वो 51 के बाद क्या किए? अपने अकॉर्डिंग सेविंग 51 यूनिट आ गया ना, यस सर। इनकम 100 यूनिट आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन में सेविंग दिया हुआ है ना कि लास्टली फाइनली वो कितना सेव करता है, 3060 करता है ना। हाँ यस तो सर। ये तो अपने अकॉर्डिंग आया था ना, तो ये 51 यूनिट का वैल्यू कितना है, ओरिजिनल वैल्यू 3060 है ना। यस सर। ठीक है, तो अगर 51 यूनिट का वैल्यू 3060 है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालो, 60 आ जाएगा। वही हो गया मेरा 51 3060 बाई 51 करके। हाँ मतलब 51 टॉफी का कॉस्ट कितना है, तो 1 टॉफी का कॉस्ट 60 आ गया। यस सर। ठीक है, तो मेरा इनकम कितना है, 100 यूनिट ना, तो 100 यूनिट का ओरिजिनल वैल्यू कितना आएगा, एक टॉफी का कॉस्ट अगर 60 है तो 100 टॉफी का कॉस्ट कितना, 6000। यस सर समझ गया। चलो लिख लो। लिख के बोलना। हो गया सर। हो गया सबका? हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, तो सॉल्व करो। यहाँ पे 20 ले लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लो यहाँ पे कितना लेंगे, यहाँ पे मान लो कि 25 ले लो, और यहाँ भी चेक कर लो, मान लो यहाँ पे 10% ले लो। ठीक है, दिस से ले लो कितना, यहाँ पे ले लो तुम कितना, 200 ले लो। ठीक है? चलो अब बताओ, दोनों मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, बताओ दोनों मेथड से। सर वो 200 मतलब है। हाँ 200। हो रहा है ना? सर ये अप्रोक्स में आएगा फिर। अप्रोक्स में आ जाएगा। मेरा 10,000/27 आ रहा है। कटने का है। नहीं सर। 370.37 कुछ आ रहा है सर इस टाइप से। 10%। अच्छा तो एक मिनट इसको थोड़ा इसको चेक करो। ठीक है, ये कर दो 540 कर दो। बताओ ये सर इसका चल रहा है। 1000।
1000। यस सर। यस सर। आया? सर बस 1 मिनट। ठीक है, करके बताओ। और बाकी सब नहीं आते हो इग्नोर वाले एग्जाम में क्या? तो फिर यस सर, लग तो रहा है। कल ही है ना? यस सर। कल तो मेरा फाइनली तुम लोग 3000 आ रहा है। 3000 आ रहा है। कैसे कि बताओ ना, सब बोलो, लिखते हैं, बताओ कैसे कि। सर पहला था 5 4 5 4, ठीक है। दूसरा 4 3 ठीक है। तीसरा 10 9। ठीक है। उसके बाद फिर ये काटे थे 4 और 10 को। अच्छा, 4 और 4 को नहीं काटिए यहाँ पे, ठीक है। चलो 4 और 10 को नहीं। काटते हैं। 2 2 4 2 5 और और फिर 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 और 4 कटेगा। वाह, चलो ठीक है, हो गया ये ना। हाँ फिर और 5 2 जा 10, इधर हो जाएगा 150। नहीं वहीं पे अच्छा, गलती हुआ है यहाँ मेरा। 50। यहाँ हाँ 50 वही होगा गलती ना, हुआ है। और यहाँ पे 27। तो ये किसके बराबर है? 540, यानी 50 27 टॉफी का कॉस्ट कितना है? तो 1 टॉफी का कॉस्ट 540 बाई 20। 27। 20। आया समझ में? हाँ एक्स वाले मन एक्स वाले से बना, दोनों मेथड यूज करो, ठीक है। मतलब बेसिक भी और ये शॉर्टकट भी, दोनों। बेसिक वाले से बना सबको, ठीक है। बेसिक वाले से भी सॉल्व करो, एक्स वाले से भी। सॉल्व करके बोलना आ गया कि नहीं? बेसिक वाले से भी सॉल्व करते हैं। हाँ, आ गया सर। आ गया तो हम्म, बताया उमंग, यस सर। ठीक है। आंसर आ गया बेसिक वाले से, यस सर। ठीक है। बेसिक वाले से कैसे होगा? एक मान लेते हैं टोटल इनकम, ठीक है। तो कितना स्पेंड कर रहा है? 1/5, यानी 1 माइनस 1/5, 4/5, ठीक है। फिर 20, यहाँ पे कितना परसेंट है? 25%, यानी 1/4, यानी 1 माइनस 1/4, यानी कितना कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है। और इसका 1 माइनस 1/9, 9/9 ठीक है। कहाँ 9/10। पे? ठीक है, इसके बाद 540 कर लेना, आ जाएगा 1000, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन चलो
सर 2500। 2500। जी 2500 तो नहीं आ रहा, देखो आराम से। सर 1250। 1250 आ रहा है। यस। दोनों मेथड से करके देखो, दोनों मेथड से। दोनों से करके बोलना आ गया है तो। यस सर 1250 दोनों से। आ गया दोनों से सबका। बता दें या छोड़ दें? आना तो बोलो। यस सर, हो गया, छोड़ दीजिए। क्या लिखे? 54 इसको 40 हो जाते यहाँ पे। 53 रहेगा 53 ना, 10 10 रहेगा, 9। ठीक है। बस हो गया, कटेगा तो 425 यहाँ पे 125, यहाँ पे 54। ये कितने बराबर है? 10। जीरो बैठा था बस आ गया। क्लियर है? हाँ यस सर। चलो ठीक है। और बताओ, लाइब्रेरी चलो। इसको अच्छे से सॉल्व करना, बताना कितना आएगा। लिख लो पहले। सर वहां पे जो 37% इन संस्कृत लिखे हैं। हाँ संस्कृत। हाँ सर वहां पे रिमेनिंग नहीं है, डायरेक्ट है। क्या? मतलब वहां पे ऑफ रिमेनिंग नहीं है। नहीं, जो क्वेश्चन है यही है। ठीक सर। 16200। नहीं, अच्छे से सॉल्व करो।
आया किसी का? बोलो। आया? आया ना तो बोलो। नो सर। ठीक है, करो, 1-2 मिनट और ट्राई करो। तो क्या आया? विमान साहब, सर मेरा पॉइंट में आ रहा है 4212.00 करके। पॉइंट में नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ, पॉइंट पे आया कैसे? आप कैसे आया ये बताओ। बताओ कैसे पॉइंट में आया? बताओ क्या लिखा? तो पहला था 43, 4-3, ठीक है। दूसरा? नीचे था 100 और 77, तीसरा? फिर 100 और 37, चलो, उमंग बताओ, तो तुम वो क्या लिखे हो? 37। उमंग बताओ, तुम्हारे ये आ रहा है ऐसे? सर एक और था 10 और 9। अब वो ठीक है, 10 में। यस उमंग सर। तुम्हारा ये यार, यस सर। अब देखो, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो। बोल रहा है कि इन लाइब्रेरी इतना परसेंट ऑफ बुक आर इन उर्दू, ठीक है। तो इतना परसेंट उर्दू में, इट मींस टोटल 4 हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा? 3 बुक्स। 4 3। 3 लिख सकते हैं ना? हाँ, बोलो। यस सर। यस तो सर। उसके बाद पता करो, बोल रहा है कि 23% ऑफ रिमेनिंग इन हिंदी, 37% इन संस्कृत। तो ये देखो यहाँ पे ये तो नहीं ना बोल रहा है कि 37% ऑफ रिमेनिंग इन संस्कृत। बोलो, समझ नो लो सर। बात। यस सर। हाँ, अगर यस सर। ये बोलता है कि 37% ऑफ रिमेनिंग इन संस्कृत, तब नहीं ये करते हैं। यस तो सर। बोलो, यस ठीक है। हाँ। बट ये क्वेश्चन यहाँ नहीं बोल रहा है। यहाँ पे देखो, ये लाइन देखो ध्यान से, 23% ऑफ रिमेनिंग इन हिंदी, कॉमा 37% इन संस्कृत। यानी इसको अगर एक लाइन में बोलना हो तो ये बोल सकते हैं कि 23 + 37, यानी यानी कितना हो जाएगा? दोनों में ऐड करेंगे 60%। यानी 60% ऑफ, मतलब देखो, 23% ऑफ रिमेनिंग हिंदी है और 37% संस्कृत में। यानी हम लोग कंबाइन करके 60% बोल सकते हैं। यानी 60% ऑफ रिमेनिंग जो है वो संस्कृत और हिंदी में है। आ गया ना? यस यस सर। सर। बोलो। यानी इसको हम दोनों को अलग अलग लेके एक में लेंगे 60% में। आया समझ में? क्यों लेंगे? यस सर। तो अब यस बताओ सर। 60%। अब बताओ आंसर देखो, अब बताओ केस कितना आएगा। अब करो। थ्री 3000। हाँ सही है, गुड। आया समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं ना? हम्म यस सर। हम्म
हिमांशु तुमको यस सर आया। आया 3000 आ गया आंसर। आंसर दो सफी। यस सर। आ गया ना यहाँ पे ऐड क्यों किया है ऐसे? सर क्योंकि लेकिन वहां पे 23 तो हाँ वहां पे बोलो। लेकिन सर कॉमा दे दिया गया तो सेंटेंस तो फिर ये हो गया। तो एक ही में है ना, कॉमा दिया गया, इसका मतलब 23% ऑफ रिमेनिंग इन हिंदी, इतना परसेंट इन संस्कृत, यानी रिमेनिंग वाले पोर्शन का बात कर रहे हैं, 23 और 60 37। यस सर। ठीक है यस। चलो क्लियर है। इसको ना करते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन। बाकी आप लोग कौन सा बुक यूज कर रहे हो वैसे मैथ्स के लिए अभी? बोलो कौन सा सर बुक आर प्रेफर एस। कर रहे हो? आर एस जी। हाँ आवेश अग्रवाल सही है, ठीक है। पतला वाला मिल जाए तो और सही है, मोटा वाला उतना बहुत लेंथी उतना पढ़ने को फायदा नहीं है, ठीक है। आवेश अग्रवाल फॉलो करना, बाकी जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक वो सब करते रहना, बाकी बस इतना इनफ है, अधिक इतना ही पढ़ना है। मोटा वाला आर्ट्स वाला नहीं लेना, ठीक है। पतला वाला आर्ट्स वाला नहीं तो पीडीएफ ग्रुप में है उसे फॉलो करना, वही पतला वाला बुक का पीडीएफ। तो तो वो कोई पर्टिकुलर क्लास का आता है या फिर वो नॉर्मल कंपटीशन के लिए होता है? नहीं वो क्लास का नहीं, पहले क्या था ना कि जैसे कि ऐसे का मतलब पतला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम नेम पे आता था, ठीक है। तो पतला सा आता था, उसमें टोटल मैथ रहता था। अब क्या कर दिया कि उसी को मतलब एडिशनल क्वेश्चन और ऐड करके ना इतना मोटा कर दिया, इतना मोटा दिख रहा है ना। तो यस सर। इतना मोटे वाला नहीं लेना, ठीक है। इतना पतला वाला एक आता है वो लेना है, ठीक ना। ठीक है। और अगर नहीं पतला वाला बुक ना मिले ना तो ग्रुप में वो उसका पूरा पीडीएफ है, पीडीएफ ठीक है। है। यस सर देखिए हाँ वो। उससे प्रिंट आउट करा लो, ठीक है। ठीक है। चलो चलो इसको लिखो पहले अच्छे से। शिवांश, शिवांश नाम है ना, शिवांश साहू। हाँ ना तो बोलो बोलो। नहीं बोल रहे। If a student scored 25% marks, he failed by 30 marks, but if he scored 65% marks, he got 50% more than minimum passing marks, find full marks and passing marks। ये समझ में आ रहा है ना इंग्लिश? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि बोल क्या रहा है ये? हाँ यस सर। चलो गुड, ट्राई करो 2 मिनट खुद से। देखो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करना है तो सब लोग बेसिक से ही करना, ठीक है। इसलिए हम बेसिक भी बताते हैं और उसका शॉर्टकट भी बताते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई रट्टाफिकेशन है कि ऐसे ऐसे करना है, ये क्वेश्चन है तो ऐसे ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बेसिक सबसे पहले जानेंगे उसके बाद शॉर्टकट जानेंगे, और शॉर्टकट भी बेसिक का ही पार्ट होगा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगा, ठीक ना। हाँ ना तो बोल दो। यस सर। यस सर। हाँ विनोद तारू, थारू क्या नाम है? विनोद जी बोलिए। बाकी लोग क्वेश्चन करो, ठीक है। तब तक हम विनोद जी से बात करते हैं।
सर 40% और 80। टोटल मार्क्स 80। नहीं सर, वो 200। क्या? सर टोटल मार्क्स 200। अच्छा ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो सभी तुम्हारा दूसरा तीसरा बार हो रहा होगा। हाँ लेकिन पहले करवाए तो उसका रिवीजन नहीं किया अभी तक, अच्छा, इसलिए अभी धीरे धीरे करा रहे हैं, ठीक है। इसलिए गलत भी बहुत हो रहा है। हाँ तो आराम से करो, ठीक है। हम जानबूझ के धीरे धीरे चल रहे हैं, हम समझाते हैं कि आप लोग परसेंटेज आप लोग का बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि सारा कुछ परसेंटेज पे देखियो ना आगे। टोटल देखिए। मार्क्स यस 200 सर। है। हाँ गुड। और 5% 40। विनोद आवाज आ रही है मेरी? बोलो आवाज आ रही है तो। विनोद शिवांश कोई तो बोलो। हाँ सर आ रही है। यस सर, 5% 40 आ गया। आ गया। मंजा तुम्हारा? निकाल रहा है। ठीक। एक मिनट और देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे। आया निमान साहब? नो सर, नहीं आ रहा है। ठीक है, उमंग बताओ कैसे बनना है, बताओ उमंग। सर 25% आ रहा है तो पासिंग मार्क्स से 30% कम है, और 65 मार्क्स आ रहा है तो पासिंग मार्क्स से 50% ज्यादा है। तो सर 65 माइनस 25 कर देना है सर, 40% आएगा, इज इक्वल बेसिक टू बताओ, 80। बेसिक, ये तो चलो एक्स एक्स मान के कोई बनाया है बेसिक से? यस सर। एक्स मान के बनाया हो? हम्म। चलो बताओ कैसे। सर एक्स का 25% प्लस 30। हाँ ठीक वो है, गुड, चलो अब ठीक ऐसे। है। देखो, कोई भी क्वेश्चन में पहले बेसिक पे जाते हैं, ठीक है। उमंग सही है, तुम्हारा गलत नहीं है, बट बेसिक भी देख ले, वो भी बेसिक ही सही है। देखो अब ध्यान से समझो, इसको हम हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स मेरा एक्स है, हाँ ना बोल रहा है, बोलो एक्स मान यस लीजिए, सर। ठीक है। If a student score for 25% marks, तो x का 25% मार्क्स, यानी किसी बच्चे को कितना परसेंट मार्क्स आ गया, हाँ ना बोलो, ठीक है यहाँ तक। हाँ, यस सर। he failed by 30 मार्क्स, इसको पास करने के लिए प्लस 30 कर देते, ये पासिंग मार्क्स हो गया, बोलो आ गया ना, बोलो। यस सर। यस सर। ये पासिंग मार्क्स इधर हो गया, चलो ठीक है। सेकंड केस क्या है? इफ he scored 65 मार्क्स, अगर वो अब इक्वल के बाद लिखो, if he scored 65 marks means x का 65 marks, so he got 50 marks more than the minimum passing marks, तो ये इतना का माइनस कर दे तो ये भी हो गया पासिंग मार्क्स मिनिमम, ये भी मिनिमम आ गया ना, ये समझ में आया? यस सर। सर आ गया। यस सर। ठीक है गुड। अब क्या करेंगे इसमें? बस कुछ नहीं, ऊपर में क्या है, अब इधर उधर करके करो, इधर ये वाला x को उधर ले जाओ, ठीक है, कितना आएगा 65 x by 100 माइनस 25 x by 100 और 30 प्लस 50 यानी 80, इसे हम 100 लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 40x by 100 80, ठीक है, क्या गया तो 4 to 5 जा 240, यानी x का वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 200, टोटल मार्क्स 200 हो गया। बोलो किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। नहीं ना, अब पासिंग मार्क्स निकालना है तो इसी में पुट कर दो। अब 200 का 25% अब प्लस 30, पासिंग मार्क्स लेता है ना 25%। अच्छा, पासिंग पासिंग मार्क्स टोटल मार्क्स ही आ गया ना, पासिंग मार्क्स या पासिंग परसेंटेज क्या पूछ रहा था? परसेंटेज पूछ रहा था ना, तो देखो 25% पहले आ रहा था तो 30 नंबर कम था, तो 30 देख लो, 200 कितना परसेंट होता है? 15% ना। हाँ, तो पहले 25% आ रहा था प्लस 15%, यानी पासिंग परसेंटेज कितना होगा 40%, आ गया ना? यस सर। किसी को कोई डाउट है? बोलो।
नो सर। नहीं ना? बाकी इधर शिवांश नो डाउट। लिख लो इसको, लिख लो जल्दी। एक और तरीका है वो भी बताएंगे। हो गया? यस सर। ठीक है, इसको रब कर दें। अब देखो दूसरा मेथड। दूसरा मेथड ये बोलता है, तुम क्लास किए थे ना उमंग उसका, ये दूसरा वाले का ना? यस सर। तो ठीक है, विमान से बोलना हमारे यहाँ, ठीक है? बोलो। If a student has scored 25% marks in failed by 30 marks, मान लो कि ये एक स्टूडेंट है, यहाँ पे 0 है, ठीक है मार्क्स है। अगर कोई 0 नहीं, ऐसे मान लो ये पासिंग मार्क्स है, आना तो बोलो। यस सर। हाँ बोलना। अब स्टूडेंट मान लो 25% मार्क्स आता है तो कितने मार्क्स से फेल होता है? 30 मार्क्स से। मान लो कि ये पासिंग मार्क्स है, किसी स्टूडेंट को 25% मार्क्स आता है तो कितने मार्क्स से फेल हो जाता है? मान लो ये 30 मार्क्स, ठीक है? बोलो। यस सर। But if he scores 65% marks, he got 50 marks more than a passing mark. तो passing marks ये है, अगर वो 65% मार्क्स आता है तो उसे कितना मिलता है? 50 नंबर। बोलो सही है? ये जो क्वेश्चन था वो लिखते हैं, ठीक है? मतलब तुरंत म्यूट करने की जरूरत है, मतलब ऐसा कोई जान थोड़ी ना मार रहा है कि गोली मारे। सब बैकग्राउंड साउंड बहुत है। कोई बात नहीं, हाँ ना तो बोलो, ठीक है? ऐसे ऐसे मतलब एलओसी से में जो होता है ना, जैसे कि एक फाइटिंग करके फिर छिप के नीचे, ठीक है? फिर बोले फिर छिप के नीचे, ठीक है? देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ पासिंग मार्क्स से इधर 30%, 30 मार्क्स 25% आ रहा है, और पासिंग मार्क्स से 50 मार्क्स अधिक है तो 65% आ रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन था, लिख दिया। अब देखो, अब ये 25 से 65, ये परसेंटेज से कितना गैपिंग है बताओ? 65 माइनस 25, 40%। 25% to 65%, तो परसेंटेज में कितने गैपिंग हो गया? 40% आया ना? और ये मार्क्स में बताओ कितना का? ये 25 से 65 जाने में मार्क्स में कितने का डिफरेंस हो गया? 30 प्लस 50 यानी 80 मार्क्स, यानी 40% का मतलब यहाँ पे 80 मार्क्स हो रहा है। तो एग्जाम कितने मार्क्स का होगा? 100% का। तो 1% मतलब 80/40, तो 100% मतलब टोटल मार्क्स यानी कितना हो जाएगा? 80/40 × 100, ठीक है? यानी 200। यस, समझ में आया ना? यस सर, आ गया। कुछ डाउट है इसमें? नो सर। नहीं है ना? तो लिख लो इसको अच्छे से, लिखो। सर लिख लिए। लिख ली? स्क्रीनशॉट ले ली? सर लिख लिए, लिख भी रहे थे साथ में। ठीक है। सिवान कुछ बोलो, बोल ही नहीं रहे हो। हेलो, आर यू देयर? If a score 240 marks, he failed by 5%. But if he scored 300, got 7% marks more than passing percent. Find total marks. Total marks चलो से बताएंगे, ठीक है? बाकी सब सॉल्व करके बैठेगा, बाकी मीमांसा मुझे बताएगी आंसर। शिवांश चाहो कुछ बोलिए, बोलिए नहीं ना? यस सर, ठीक है। चलो सर पासिंग मार्क्स 252। क्या बोले? कौन बोला अभी?
सर मैं शिवांश। अच्छा हाँ शिवांश, बोल क्यों नहीं रहे हो? अलग क्लास है? यस सर, वो माइक थोड़ा इशू कर रहा है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, समझ में आ रहा? यस सर, आ रहा है। ठीक है, चलो। तो टोटल मार्क्स 300 आ रहा है, कितना? 3000 आ रहा है, सॉरी 3000? 3000। कुछ अधिक नहीं आ रहा? सर एक मिनट फिर से देखते हैं। फिर से देखो एक बार। थ्री थाउजेंड ही आ रहा है। 3000 भी आ रहा है। बाकी का सर 500 आ रहा है टोटल मार्क्स और 265 आ रहा है पासिंग मार्क्स। यस सर। कौन सा एक चीज देखो, मान लो 3000 का आंसर आ रहा है, तो एक चीज देखो, इफ स्टूडेंट स्कोर इतना मार्क्स, अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो वो मात्र 5% से फेल हो रहा है। तो खुद सोचो 3000 कहाँ और 240 कहाँ? आ रहा समझ में? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं ना? सर वो यस सर। शायद सर 7% माइनस 5% कर दिए, 2% का वो हाँ निकाल लिया सर। अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा बताओ मीमांसा, कैसे बताइए? तो वैसे किए ये 7% बताओ माइनस 5% 2% हो गया, और 300 माइनस 240 ऐसे 60 क्यों हो ना गया। कि यहाँ पे स्टूडेंट को इतना ही फेल बाई 5%, यानी 5%, ठीक है। 240 आता है तो हाँ, और 300 अगर आता है तो we got 7%, हाँ? 7%। यानी 7 माइनस 5 2% का वैल्यू कितना है? 60 ना? तो 100% का वैल्यू कितना? 60/2। 3000, हाँ वैसे करके। ठीक है। अब देखो इसमें गलती कहाँ की हम बता रहे हैं, ठीक है। इफ अगर 5% यहाँ पे है, चलो सही है, वो फेल कर जाता है ना, कि फेल्ड बाई 5%, तो खुद सोचो अगर यहाँ पे पासिंग परसेंटेज होगा तो यहाँ भी एक 5% यहाँ भी आएगा ना 7 के पहले, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये जो तुम्हारा फेल कर जाता है तो ऑब्वियस है कि ये निगेटिव में आएगा, -5। खुद सोचो आएगा ना, क्योंकि ये यस फेल सर। कर जा रहा है ना, तो -5%, यानी पासिंग परसेंटेज से -5% कम आ रहा है। आया समझ में? यस सर। हाँ आ गया। ठीक है। हाँ, अब डिफरेंस तो कितने का आ गया? 7 माइनस -5 यानी 12% ना? अब सही है। अब 12% का वैल्यू कितना है? 60 है। 12% का वैल्यू कितना? 60 आ रहा है, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? 5। तो 100% का वैल्यू 500। क्लियर है? हाँ समझ गए। और सबसे डाउट? आना तो बोलो, बोला जाए। किसी को कोई डाउट है? नो हाँ सर। सर। नहीं ना? चलो अब रब करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग देख लेना, ठीक है।
अच्छा एक नॉर्मल क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा, बेसिक बेसिक तो करा ही दिए हैं। मान लो कि टोटल मार्क्स मान लो कितना है 500 है, ठीक है। पासिंग परसेंटेज कितना है, मान लो कि 25% पासिंग है, ठीक है। और राहुल जो है उसको कितना है, मान लो कि 25% है ना, उसको मान लो कि 200 आया, 200 में मान लो 250 आया, ठीक है। तो ये बताओ पासिंग परसेंटेज से कितना अधिक परसेंट लाया है। राहुल गॉट how much percent more than passing percent, बताओ ये बताओ। टोटल मार्क्स मान लो 500 है, पासिंग परसेंटेज 225% है, और राहुल को 250 मार्क्स आया, तो राहुल को कितना परसेंट मार्क्स पासिंग परसेंटेज से अधिक आया है। सर 200%। बोलो 200%। राहुल को पासिंग परसेंट से कितना अधिक परसेंट आया है। 200% कुछ अधिक नहीं हो गया। सर 25%। हाँ 25% इजी है। सफीर यस सर। क्या था सर आंसर कौन सा। सर ये क्वेश्चन था। बोलो क्लियर है, ये बोलो हाँ या ना। यस सर सर बता क्लियर है। दीजिए। बता दे, इसमें क्या बताना। देखो राहुल को कितना मार्क्स आया 250 ना, ठीक है। 250 हाँ। राहुल को कितना परसेंट मार्क्स आया है, ऑब्वियस है कि 50% आया है ना। टोटल मार्क्स अगर इतना है तो इसको राहुल को 250 आया तो 50% आया ना। तो राहुल को पासिंग परसेंट कितना दिखाया, 25% अधिक आया है। बोलो यस सर समझ गई। हाँ, इससे कोई डाउट था। नहीं। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था ना अभी उमंग या सफीर में। बोलो नो सर। नहीं। अच्छा ठीक है, तो एक और करो। अब ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करना, हार्ड हार्ड बना लो, ऐसे क्वेश्चन में गलती करो, ठीक है। एक और दो, मान लो टोटल परसेंटेज, टोटल मार्क्स कितना है 600 है, ठीक है। पासिंग परसेंट मान लो कितना है 10% है, ठीक है। और और मान लो कि इसको कितना आता है 16। इसको मान लो 54 मार्क्स आता है राहुल को, ठीक है। 54 मार्क्स आता है, तो बताओ पासिंग परसेंटेज से हाउ मच परसेंट, पासिंग परसेंटेज से कितना कम आया ये बताना है, ठीक है। राहुल गॉट सर 1%। यस सर समझ तो बहुत ना, पासिंग परसेंटेज से 1%। कितना कम आया है। देखो बताओ कितना आया है।
1% सर। सर 1%। ठीक है, तो दिमाग से आ गया? 1%। ठीक है ना, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देख लो पहले आपको कितना परसेंट आया है, 54। तो 54, अब देख लो कितना आया है 600 में ना, गया 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 699% आया है। अब 80% कितना 18%, तो कितना परसेंट कम आया है, 1%। ठीक है, इसमें गलती नहीं करना। कौन करो तो ऐसा, मान लो टोटल मार्क्स हो गया 500, ठीक है। पासिंग परसेंटेज मान लो है, पासिंग परसेंटेज मान लो 30% है, ठीक है। और राहुल को कितना है, 120 मार्क्स। इसको पास होने के लिए और कितना मार्क्स चाहिए बताओ? इसको तो पास होने 30। के लिए, हाँ ठीक है 30, यस सर 30। ठीक है। मार्क्स आ गया 30, यस सर। ठीक ना। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन देखना, ये नहीं कि हम सॉल्व करते हैं, ये सब नहीं होता। टोटल मार्क्स कितना, 5% यानी कितना 150 चाहिए ना, तो कितना अधिक चाहिए इसको, 30 मार्क्स, ठीक है। चलो अब एक चीज देखो, कोई भी इनकम होता है ना, इनकम, इनकम का दो पार्ट होता है। पहला कौन सा, एक्सपेंडिचर, और दूसरा सेविंग। इसे छोड़ के बताओ और कोई पार्ट होगा? हाँ बोलो। नो सर। नहीं ना। तो इनकम का हमेशा दो पार्ट होता है। मान लो कि इनकम किसी का 100 है, वो अगर एक्सपेंड करता है मान लो 80 रुपीज, उससे भी क्या करेगा 20 रुपीज। किसी का इनकम 200 है, मान लो कि 180 एक्सपेंडिचर है, तो उससे भी क्या करेगा, बोलो 20। 20। सर 20। अगर पूछे कि परसेंटेज एक्सपेंडिचर, तो कितना परसेंट वो स्पेंड कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला देखो, एक तो फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल तुम सोचो, इस केस में देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में देखते हैं, अगर कितना एक्सपेंडिचर और कितना परसेंट एक्सपेंडिचर है उसका, यानी कितना एक्सपेंडिचर है 80, किस में, हमेशा इनकम से लेंगे ना, 80 में। 80 एक्सपेंड कर रहा है किस में, 80 में, मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो ये क्लियर है, पता नहीं ये सब हम आ गया ना। जैसे परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालते थे ना, बॉयज कितना, टोटल इनटू 100, आना तो बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, अब जो फॉर्मूला में क्या बोल देता है, ऐसे बोल देगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे टोटल इनकम है इनटू 100। तो फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं ना है, बोलो। नो सर। नहीं ना। अब परसेंटेज सेविंग में मान लो बोलेगा तो बताओ, वही परसेंटेज सेविंग बोल रहा है, तो सेविंग देख लो कितना है, 20 है, किसमें 100 में, इनटू 100। तो फॉर्मूला ऐसे दो पे फॉर्मूला दे देगा परसेंटेज सेविंग का, कितना, सेविंग बाय टोटल इनकम इनटू 100। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये तो हम इसलिए हम स्टार्टिंग में बता चुके थे कि ऊपर वाला वैल्यू क्या शो करता है, नीचे वाला वैल्यू क्या शो करता है, और फिर फ्रैक्शन में आ गया तो मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो फॉर्मूला से देख के टेंशन नहीं लेना है, और फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस ये दिमाग में रखना है, ठीक ना। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। पर्सन spend 80% of his income if his income increase by 90% and expenditure increase by 30%, then how much percent saving will change? चलो लिखो, आप बताओ। नॉर्मल क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 4 बजे से फिर कोई अपलोड क्लास होगा सर ना, इसलिए ये सॉल्व करो, बताना। 5 मिनट टाइम देते हैं, अच्छे से सॉल्व करो।
अब स्कूल का आप लोगों को पूछा है कब खुलने वुलने का कुछ भी डेट वेट? सर 25% डिक्रीज। 25% डिक्रीज। यस सर। सही है। बोलो मीमांसा कुछ डेट वेट आया है स्कूल का कब खुल रहा है या कुछ भी तो ऐसा? किस चीज का डेट? कब क्या मतलब किस चीज का डेट? मतलब स्कूल का मतलब कब खुलने वुलने का कुछ हाँ, ऐसा? परसों बुलाया गया है कुछ बच्चों को जिसको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। मतलब कि मतलब रेगुलर मतलब स्टडी के लिए कि ऐसे नॉर्मल? रेगुलर के लिए नहीं, बस अब बोला गया है कि जिसको आना है वो आ सकता है परसों, बट पेरेंट्स का कंसेंट लेटर चाहिए, तो पेरेंट्स तो अलाउ नहीं कर रहे जाने को। अच्छा नॉर्मल स्कूल कब से खुल रहा है ये सब कुछ मतलब ऐसा कुछ लग रहा इसका है पता अभी कब से? कुछ नहीं बोला जा रहा है। कब? इसका नहीं कुछ बोला जा रहा है अभी, सर नॉर्मली कुछ अनलॉक होगा। 5 में पता चलेगा। क्या? अनलॉक अनलॉक 5 फाइव? निकलेगा ना। उसमें गाइडलाइंस निकलेगा शायद 5 अक्टूबर के बाद कुछ होगा। देखो क्या करता है क्या नहीं करता है। चलो बताओ कितना आया? विमान से आ गया? नो सर, मेरा नहीं आया। विमान नो सर कर रहे। आराम से देखो पर्सन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम if his income increased by 90% and expenditure increased by 30% then how much percent saving will change? ठीक है? बताएं? यस सर। देखो अब यहाँ पे देखो a person spend 80% of his income ठीक है तो मान लो कि अगर इनकम मेरा 100 है तो 80% मतलब वो एक्सपेंडिचर उसका तो सेविंग कितना होगा 20? हाँ या ना बोलो ठीक है? हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक है अब बाद में क्या बोल रहा है कि इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 19% यानी इनकम ये है ना इसका 19% इंक्रीज हो गया यानी 119 ठीक है एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30% यानी 80 का 30% इंक्रीज हो गया तो देखो कितना आ गया 80 में 30% यानी 24 इसका 24 इंक्रीज कर दिया यानी 114 तो डाउट है? बोलो। नो नो सर। सर। तो अगर इनकम 119 है एक्सपेंडिचर 114 है तो बताओ सेविंग कितना आ जाएगा? 5। 5। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ना। अब बोला है कि सेविंग कितना चेंज हो गया तो देखो कितना चेंज हो गया 15 डिक्रीज हो गया ना तो 15 डिक्रीज हो गया किससे? 20 से। परसेंटेज निकालना है ना ये हम बताए ना कैसे कैसे करना है बोलो। यस सर। 15 डिक्रीज हो गया यस सर। ऊपर किससे? 20 से। 20 ये से। फ्रैक्शन आ गया इसको परसेंटेज में कर दो बस खत्म 75%। बोलो हाँ या ना? सर यहाँ पे जो 80 था ना क्या बोलो हाँ? सर 80 पे जो आप 30% कीजिएगा तो 104 होगा ना। अच्छा अच्छा एक मिनट देख लेना 24 है ना? हाँ सर 80 फिर 20 100 फिर 4 तो आप 104। 107 हो जाएगा ठीक है यहाँ पे
फिर 15 15। ठीक है, समझ रहे हो कहाँ गलती है यहाँ? यानी यस सर। कितना 4/20 इंटू 100, सही है ना? सर 5 40 बाई कितना? 5 सॉरी 5 हुआ ना, 25%। ठीक है, बोलो, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। ऐसा नहीं सोचना कि हमको आता नहीं आता है, ठीक है, लेकिन जानबूझ के वो गलती से हो गई, ठीक है? बोलो। यस सर। और कोई डाउट किसी को? एक और करो आप लोग, ठीक है? इफ ए पर्सन एक्सपेंडिचर इज, यहाँ पे 70 करो, ठीक है? 70% ऑफ हिज इनकम, ठीक है? एंड इफ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय कितना कर लेते हैं? कुछ बोलो, बोलो कोई वैल्यू बोलो। 20%। कितना? 20%। अच्छा, तो then expenditure increase by if it increase, ठीक है ना? चलो करो, लेकिन अगर इनकम, हाँ ठीक है, चलो करो, देखो क्या आता है, करो, चलो करो। सर 14/3%। कितना? सर 40/3%। 40/3 सबका आ रहा है? करो, सबका आना चाहिए। बोलो। आ गया कौन सा? तो मेरा 10/3 आ रहा है। 10/3 बताओ यस सर, कैसे मेरा किया? भी सेम आ रहा है 10/3। 100 70 30, ठीक है यहाँ तक? हाँ, इफ इनकम इंक्रीज बाय 20%, यानी 120 हो गया, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, यानी इसको 30% इंक्रीज कर दो, कितना आएगा? 21, यानी 91। ये कितना बचा बताओ? 120 में 91, ये कितना बचा? सर 29 94 ना? होगा वहाँ 39। पे। सर वहाँ पे 94 होगा ना, 70 का 30%। 91। 70 का मेरा 30, 91 आ रहा है। ओह सॉरी सर, सॉरी मेरा ही गलत है। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 29। 29, तो 1/30 200। 10/3। गुड, बढ़िया, समझ लिया? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। है ना? कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है किसी को ना? सर आपको नो भेजे थे सर। क्वेश्चन। क्या बोलो? सर आप क्वेश्चन भेजे थे ना आपको वाला। अच्छा अच्छा, हम देखे नहीं थे सर, फिर हम बता देंगे, ठीक है? वो डीआई वाला था ना? हाँ सर, वो थोड़ा उसमें स्टूडेंट वाला प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा ठीक है, हम सब बता देंगे वो। ठीक और है, ठीक किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट तो बोलो। नो सर। चला जाए फिर। बाय। बाय बाय सर। सर। बाय।